नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले होटल जॉब्स के बारे में। यहाँ पे हम लोग दो टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं, एफटीसी और परमानेंट एम्प्लॉय। अभी कुछ समय पहले, लगभग 3-4 दिन पहले, किसी एक स्टूडेंट का ही मुझे मैसेज आया था कि मुझे एक अच्छे रेपुटेटेड होटल में एफटीसी रखा जा रहा है। तो ये क्या होता है उसे पता ही नहीं था, तो उसके लिए ही आप बोल सकते हैं ये वीडियो है। बेसिकली एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जिसके के बारे में हम लोगों को पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ एम्प्लॉय हमारे भी कुछ राइट्स होते हैं। आपको भी आपको जो कानून द्वारा जो भी दिया गया है, जो भी सुविधाएं आप लोगों को दी गई हैं, जो भी रूल रेगुलेशन आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। अब एफटीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा होता है हमारे परमानेंट एम्प्लॉय। तो दो तरीके ही जो एम्प्लॉयमेंट चलते हैं हमारे इंडिया में। अब यहाँ पे होता क्या है कि भाई मान लीजिए कोई कंपनी आपको एफटीसी पे रख रही है, तो या क्या कोई कंपनी आपको एफटीसी पे क्यों रखती है, इसके पीछे भी रीज़न समझना ज़रूरी है। पहले आज से 10-12 साल पहले बहुत ज़्यादा आप देखते होंगे होटलों में अब बहुत ज़्यादा हड़तालें होती थी, लोग काम पे नहीं आते थे, लोग काम चोरियाँ करते थे। तो उन सब से निजात पाने के लिए ये एफटीसी जैसी चीज़ें चलाई गई थी, और भी कई सारी चीज़ें हैं। बट बेसिकली अगर बोलेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक फिक्स्ड टाइम के लिए, वो टाइम चाहे 2 महीने भी हो सकता है, टाइम वो 6 महीने भी हो सकता है, साल भर भी हो सकता है, आपको एक टाइम के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट में रख लिया जाता है कि भाई हम आपको इतने समय तक ही एम्प्लॉयमेंट देंगे और उसके बाद आपका और हमारा रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। तो जो एम्प्लॉय, जो काम करने वाला होता है, जो कंपनी होती है, उसके बाद उनको एक दूसरे से जो कॉन्ट्रैक्ट हटाना पड़ता है, या ये भी हो सकता है कि वो उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दे। अब होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कुछ कंपनीज़ होती हैं जिनको खुद नहीं पता होता है कि भाई 6 महीने के बाद वो बंद होंगी या नहीं होंगी, या कोई अपना वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि वो इस सिटी में दोबारा आगे ग्रो करेंगी नहीं करेंगी, या किसी भी तरीके की चीज़ें, और वो नहीं चाहती है कि कोई भी एम्प्लॉय ये सोच के उनके पास आ जाए कि भाई ये कंपनी परमानेंट है। तो यहाँ पे वो पहले से ही उनको आगाह कर देते हैं या बता देते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए कि भाई आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है, 6 महीने के लिए हम आपकी सर्विसेज ले रहे हैं। यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें पहले से ही डिफाइन होती हैं, आपको कितने समय तक करना है, क्या आपको सैलरी मिलेंगी और क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें एफटीसी में आती है। अगर आप किसी एक अच्छी कंपनी में एफटीसी ज्वाइन कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। बट होटल इंडस्ट्री आपको मालूम है, यहाँ तो साल भर में लोग छोड़ के जाते हैं, 2 साल में छोड़ के जाते हैं। अगर आपको बड़े अच्छे लेवल पर जाना है, आप कहीं पे भी 2 साल से ज़्यादा टिक के काम नहीं कर सकते, तो एफटीसी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं दोबारा से एक सिंपल ढंग से बता दूं, ये आपके और आपके जो भी कंपनी है, होटल है, उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें पहले से ही डिफाइन होता है कि आप कितने समय के लिए वहाँ पे नौकरी करोगे, उसके बाद वो आपको निकाल सकते हैं। अगर उससे पहले भी उनको आपको निकालना है तो जो भी आपको दिया जाएगा वो सारी की सारी चीज़ें पहले उसमें लिखी जाती हैं। आपको लिखा जाता है कि भाई कितने घंटे आपको ड्यूटी करनी है, क्या है, कैसा है, सब कुछ उसमें पहले से ही फिक्स्ड होता है। उसके बाद दूसरा एम्प्लॉयमेंट होता है यहाँ पर हमारा परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप किसी होटल्स में जाते हो और आप वहाँ पे 60 साल तक नौकरी करना चाहते हो। अब तो कोई 60 साल तक कर ही नहीं पाता है, पर पहले तो ऐसे ही होता था। तभी जाके ये एफटीसी वाली चीज़ें निकली, क्योंकि कुछ समय के बाद हर कोई एम्प्लॉय परमानेंट होना चाहता है। वो चाहता है कि भाई मैं यहीं इसी कंपनी में अपने 60 साल निकाल दूं। पहले होता था, अब तो कुछ नहीं। अब तो हर कोई बच्चा चाहता है कि भाई साल भर बाद मुझे प्रमोशंस मिल जाए, मेरे सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए। पहले ऐसे नहीं सोचते थे, पहले सोचते थे सिर्फ जॉब हमारी चलती रहे। अब इस परमानेंट एम्प्लॉय में क्या होता है कि आपको कंपनी 60 साल से पहले निकाल नहीं सकती है, ऐसा भी होता था। पर वहीं अब बहुत सारे ऐसे नए रूल्स रेगुलेशन आ गए जिसमें पहले से लिखा जाता है कि भाई अगर आप परमानेंट हो गए तो हम आपको इतने महीने की तनख्वाह एडवांस में देके निकाल सकते हैं। या फिर अगर यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय छोड़ना चाहता है कंपनी, तो उसको अपनी जेब से पैसे भरने पड़ते हैं। तो दोनों ये चीज़ें होती हैं। अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं तो आपको प्रॉपरली एक तरीके से नोटिस देना पड़ेगा कि भाई मैं 1 महीने का जो भी पहले से जो सेट है चीज़ें, या जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर साइन करना पड़ता है परमानेंट वाले में भी, कि भाई मैं आपको 3 महीने पहले बता दूंगा, मैं आपको 2 महीने पहले बता दूंगा, उसके बाद मैं जॉब छोड़ूंगा। सेम अगर कंपनी आपको निकालती है तो वो भी आपको 2-3 महीने पहले, या जो भी पहले से सेट है, वो पहले से सेट होकर लिखा हुआ है, उसके हिसाब से काम करती हैं। अब जब यहाँ आप किसी होटल में जाते हो तो आपको कोई जॉब भी रख लेता है, तो आपको यहाँ पे जो प्रोविज़न पीरियड उसमें रखा जाता है। प्रोविज़न पीरियड का मतलब होता है कि आपकी टेस्टिंग की जाती है। अब ये टेस्टिंग आपकी 3 महीने से लेकर 12 महीने तक हो सकती है।
अधिकतर देखा गया है कि 6 महीने का जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें आपको रखा जाता है और 6 महीने के बाद आपको परमानेंट एम्प्लॉय बनाया जाता है। तो ये जर्नली होता है, आप ट्रायल्स वगैरह देने जाते हो, शेफ वेफ आपको सब कुछ ओके हो जाता है, उसके बाद आप देखते हो कि आपको एक लेटर मिला है जिसमें कि लिखा पड़ा है कि आप प्रोविज़न पीरियड में हो और आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा और 6 महीने के बाद आपको वहाँ पे परमानेंट कर दिया जाता है और जो बाकी की सुविधाएं जो परमानेंट एम्प्लॉय को मिल रही होती हैं आपको भी मिलने लगती हैं। कई सारी सुविधाएं मिलती हैं, वो इनमें से आधी से ज़्यादा सुविधाएं तो जो एफटीसी के कर्मचारी होती हैं उनको भी मिल जाती है। आपके ईएसआई हो गया जिसको कि हम लोग मेडिकल्स बोलते हैं, या अगर आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाती हैं तो आपको जो मेडिक्लेम मिलने लग जाता है। पीएफ आप लोगों को मिलता है, पीएफ आपका कटता है और सेम उतनी ही अमाउंट में कंपनी को भी अपना कटवाना होता है और जो प्रोविडेंट फंड होता है गवर्नमेंट की तरफ से उसमें वो जाता है। फिर ग्रेजुएटी हो जाती है, ग्रेजुएटी का मतलब 5 साल हो जाता है। अगर आप कहीं 5 साल काम कर रहे हो तो उसके बाद आपको कुछ बेसिक सैलरीज आपको मिल जाती हैं। इसके बारे में मैं अच्छे से रिसर्च करके आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके बाद बोनसेस होते हैं कि भाई आपने किसी कंपनी में 1 साल भर काम कर लिया है तो दिवाली के समय, इंडिया में एक त्यौहार है दिवाली बहुत हमारा बड़ा और फेमस, तो इस समय आप लोगों को बोनसेस दिए जाते हैं। तो ये कुछ सुविधाएं होती हैं जो कि आपको मिलती हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, चाहे आप एफटीसी हैं चाहे आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं, तो यही सारी चीज़ें आपको मिल रही होती हैं। और अगर आप कहीं पे एफटीसी में जा रहे हो तो आप उनके कॉन्टैक्ट के जो टर्म्स हैं उन्हें अच्छे से देख लीजिएगा कि भाई क्या उस साल भर का कॉन्टैक्ट है, 6 महीने का कॉन्टैक्ट है और 6 महीने के बाद क्या है, क्या 6 महीने के बाद आपको दोबारा रख सकते हैं, नहीं रख सकते, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर होनी चाहिए। बट अगर आप होटल इंडस्ट्री में तो इतनी सारी चिंताएँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाके जॉब कीजिए, अच्छा से काम सीखिए, कोशिश कीजिए जिस भी पीरियड के लिए आप चाहे एफटीसी हैं चाहे परमानेंट एम्प्लॉय हैं वहाँ आपको वो काम आ जाए और उस स्किल को आप किसी दूसरी जगह जाके एग्जीक्यूट करें और सैलरीज बढ़वाएं, अपनी पोजीशंस बढ़वाएं। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा नीचे यहाँ पे लिखा है मैंने डिजिटल शेफ अब, जो कि हमारी सर्विसेज हैं, रिज्यूम, बायोडाटा और कवर लेटर के, आप इनको भी ले सकते हो। इसके लिए हमारे व्हाट्सअप का नंबर है, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपने लिए एक अच्छे रिज्यूम्स और बायोडाटा और कवर लेटर वहाँ पे बनवा सकते हो। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, जरूर लिखना। जो ये टॉपिक था एफटीसी का, जिसका कि मतलब हो सकता है कि 80% लोगों को तो पता ही नहीं होगा, जो भी स्टूडेंट देखेंगे तो अब उनको पता चल गया होगा। तो जब भी वो नौकरी पे जाएंगे तो पूछ सकते हैं भैया एफटीसी में हूँ या मैं परमानेंट एम्प्लॉय मुझे रखोगे, या मेरा प्रोविज़न पीरियड मेरा कितने समय का है, क्या क्या मुझे आप बेनिफिट और सर्विसेज देने वाले हो। इवन यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो आपके जो अगर आप एफटीसी में हैं तो आपको यहाँ पे जो ओवर टाइम भी दिया जाता है, जी हाँ ओवर टाइम भी मिलता है, उसके बारे में भी आप पूछ सकते हो। पर होटल इंडस्ट्री में तो वो टाइम नहीं मिलता, हमने ही पता नहीं कितने सालों और कितने घंटे कर दिए, कुछ नहीं मिला। तो जो भी है दैट्स अ पार्ट। तो यही सारी चीज़ें, बाकी कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।